हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो बच्चे जो अभी क्लास 11th में हैं और वो IIT जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, तो मेजोरिटी केसेस में जो चीज़ होती है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे ये सोचते हैं कि 11th में हमको जेई की प्रिपरेशन करनी है, अपन को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में अपन को एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के क्लास 10th में जनरली अच्छे मार्क्स आते हैं, 80-90% के ऊपर आते हैं, है ना। सबके माइंड में ये होता है कि मैं तो अपने स्कूल का टॉपर हूँ, मैं अपने स्कूल के टॉप 3 में था, टॉप 5 में था, है ना। मैं अपने जो 9-10 में मैं जिस कोचिंग में था वहाँ मैं टॉपर था, तो मैं IIT बहुत आसानी से निकाल लूंगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो इस जोश में वो जेई की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, करना भी चाहिए। मैंने जो देखा है पिछले 4-5 साल में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, क्या होता है 11th के स्टार्टिंग में टॉपिक्स भी आसान रहते हैं। ठीक है, जनरली स्टार्टिंग में मैथ्स की बात करें तो अपन बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, लॉगरिदम पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं। चीज़ें आसान रहती है, स्टार्टिंग के टेस्ट भी आसान होते हैं, बच्चों के मार्क्स ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है चीज़ें डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है। वैसे मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, जो कोर जो जेई की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे अच्छे अच्छे चैप्टर्स आ जाते हैं, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो भी चैप्टर्स में काफ़ी नई नई चीज़ें आती जाती है। ठीक है, और ये जो वो चैप्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी, मैथ्स केमिस्ट्री में भी, जहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो 10th तक क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई होती है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जो प्योर बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, बच्चों को फॉर्मूला रटवा देते हैं कि देख लो भाई ये फॉर्मूला याद कर लो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये आप कराना। ठीक है, टेक्स्ट बुक पूरी सॉल्व करवा देते हैं तो बच्चों को क्या क्वेश्चन भी रट जाते हैं। हर क्वेश्चन बच्चों को 2-3 बार किया होता है, बच्चों को फाइनल आंसर भी याद होता है और क्वेश्चन पूरे टाइप्ड होते हैं, तो बच्चों को चीज़ें रटी हुई होती हैं। तो इस माइंडसेट से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 9-10th में टॉप कर जाते हैं। ठीक है, और इसी माइंडसेट से वो IIT की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ है आप खुद समझ सकते हो। प्रॉब्लम है पढ़ाई करने के तरीके में। 9-10th में जो पढ़ाई करने का तरीका था और अब जो तरीका चाहिए IIT क्रैक करने के लिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 11th-12th में क्या है, चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ना है, हर कॉन्सेप्ट में एकदम डेप्थ में घुस जाना है कि ये चीज क्यों होती है, कहां से आती है, ये चीज और मैनिपुलेट होकर और कैसे बन सकती है। हर फॉर्मूले का प्रूफ जानना जरूरी है, उसका एप्लीकेशन जानना जरूरी है। एप्लीकेशन जानने के बाद मॉड्यूल खत्म करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसके एप्लीकेशन बेस्ड और ज्यादा डीपीपीज और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा अपना IQ और डेवलप हो जाएगा, उतना ज्यादा अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बोलो, एप्टीट्यूड बोलो, क्वेश्चन को सोचने का तरीका अपना बदलते जाता है और अपन नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं। जो चीज 9-10th में जो पढ़ाया जाता है जिस तरीके से, वो मिसिंग होता है। अब होता क्या है ना, देखो प्रिपरेशन स्टार्ट बहुत जोश जोश में होती है, लेकिन होता क्या है 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब और अच्छे लेवल पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाता है चीजें, तब बच्चे थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि 11th के प्रिपरेशन सपोज आपकी 50 से 70% के आसपास हो गई है, आप चीजें समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में सब आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, मार्क्स नहीं आ रहे। आप जहां पे भी पढ़ रहे हो आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। नंबर कम इन द सेंस, आप जितना सोचते हो, आपके माइंड में था कि आप टॉपर हो, लेकिन अब आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये कहां पे दिक्कत आ गई। अब यहाँ पे अगर आप सही चीज को सही ढंग से समझोगे तो आप वापस अच्छा कर सकते हो। तो अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही शानदार चीज है, तो वो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, पढ़ना है, सीधी सी बात है, अगर IIT क्रैक करना है तो आपको डेली 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ रही है। वो टॉपर भी पढ़ रहा है, एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, जिसके मार्क्स नहीं आ रहे, ज्यादा आ रहे, सब पढ़ रहे हैं, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि मैं कम पढ़ के मैं दिन में 4-5 घंटे पढ़ूंगा और मैं इतना एफिशिएंसी से पढ़ूंगा कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, लेकिन रैंक भी अच्छी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आप IIT में जाना चाहते हो तो आप बहुत अच्छी ब्रांच के साथ जाना चाहते हो, तो आप अगर आपकी 2000 के अंदर रैंक आएगी तभी आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, राइट, आप भी जानते हो। तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि सही तरीके से पढ़ना है।
आपको जो चीज जिस तरीके से बताई जा रही है उस तरीके से उसको समझो, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो वो करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा डाउट आएंगे। डाउट क्लियर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं बहुत सारे रीजंस के कारण। या तो वो खुद ही पीछे रह जाते हैं अपने बैकलॉग के नाम से, या वो हेजिटेट करते हैं कि यार मैं क्लास में कैसे पूछूं, मैं क्लास में पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या सब लोग हंसेंगे, या जो भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। या वो तो आप समझ लो, डाउट नहीं पूछना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप डाउट पूछो, ऑब्वियसली आपके डाउट से और लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग हेजिटेट करके नहीं पूछते हैं। तो अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली बाकी लोग को भी उसका फायदा मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अपने डाउट क्लियर करो, चाहे वो क्लास में करो, क्लास के बाद करो, डाउट सेशन में करो, कभी भी करो, लेकिन वो आप पर्सनली जाके टीचर से पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट पेपर होने के बाद उसको पूरा निचोड़ दो, पूरा सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन नहीं हुए तो उसको घर जाके वापस करो, नहीं होता है सॉल्यूशन देखो, जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं है उसको वापस पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस करो। अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके उस पे काम करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं फील कर सकता हूं। और अगर आप इस चीज को अप्लाई करोगे आपको 110% उसका फायदा दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन मत करो दोस्तों से, सेल्फ ग्रोथ देखो कि आज अगर मेरे किसी टेस्ट में 100 मार्क्स आते हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में मेरे को 120 लेके आने, ठीक है। खुद से compete करो, ऑब्वियसली रिलेटिव कंपटीशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, देखो दूसरों को, डेफिनेटली देखो, इंस्पायर हो जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा मत सोचो कि इसके इतने मार्क्स आ रहे, मेरे अभी नहीं आ रहे, मेरा कैसे होगा। क्योंकि अगर ये चीज सोचोगे तो अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो तो वैसे भी बहुत दिक्कत है, राइट। क्योंकि फिर तो पढ़ ही नहीं पाओगे, तो नंबर तो आने तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो कंपैरिजन खुद से करो, खुद को देखो कि हाँ क्या मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। 1 महीने पहले मैं जिस चीजों को जितना समझता था, क्या मैं और बेहतर समझ पा रहा हूं, है ना, क्या मेरा माइंड और ज्यादा अच्छा सोच पा रहा है। इस चीज पे फोकस करना आई थिंक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, सही है क्या, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अपने टीचर से कनेक्टेड रहो, डाउट्स पूछो, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। किसी एक टीचर को अपना मेंटर बना लो, उसको फॉलो करो, उससे चीजें पूछो, उसको शेड्यूल बताओ अपना, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वो कुछ और बेहतर बता सकता है आपके पढ़ने के तरीके में, आपके शेड्यूल में, अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप डेफिनेटली लो। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में एक बात बोलूंगा। आजकल क्या है ना, ऑनलाइन बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है, बहुत सारा कंटेंट है, आईआईटी हो चाहे नीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आज की डेट में यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है। अब इसमें क्या है ना, जज करना बहुत ज्यादा, अब क्या है ना, बच्चों को समझ नहीं आता है कि कौन सा कंटेंट मेरे लिए रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है ना। क्या है ना, हर टीचर अपने आप को बेच रहा है, सीधी सी बात है। यूट्यूब में सब अपने आप को बेच रहे हैं कि देखो मेरा अच्छा है, मेरा देख लो, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरा ये सिलेक्शन हो, मेरा वो हुआ है, सब है, तो सब अपने आप को बेच रहे हैं। अब उसमें आप कैसे जज करोगे कि आपके लिए कौन सही है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप जज कर लो, या तो नंबर ऑफ व्यूज से जज कर लो। आजकल बच्चे वही करते हैं, वो सोचते हैं कि 10 लाख व्यूज आ रखे हैं तो यही दुनिया की सबसे अच्छा वीडियो, इसी को मैं देख लेता हूँ। देख भी लो, ऐसा नहीं कि देखो सब अपना पढ़ा रहे, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिससे जमता है आप वो देख लो, लेकिन यार थोड़ा रेलिवेंट देखना, है ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या है ना, अल्टीमेटली सब अपना कोर्स बेच रहे हैं। मैं आपको निष्कर्ष बताऊं, कोई भी बोलने में फ्री एजुकेशन बांट रहा हूँ, ये सब बोलने की बात है, सब यूनिकॉर्न बना रहे, अपना कंटेंट बेच रहे, है ना। आपको अपना फायदा देखना है, आपको देखना है मेरा सिलेक्शन कहां से होगा, किससे पढ़ के होगा, आप वो देख लो भाई, सीधी सी बात है ना। आप देखो आपका फायदा कहां से होगा, ठीक है। हर कोई अपना फायदा देख रहा है ना। आप बहुत ज्यादा इमोशनल मत हो जाना कि यार ये देखो ये तो मेरा बहुत ज्यादा भला कर देगा, क्योंकि वो फिर से वे बोलो सब अपने आप को बेच रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहना, ठीक है, आप अपना दिमाग लगाना और उस हिसाब से पढ़ाई करना, ठीक है। तो मेरा तो आज भी मानना है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बेटर होते हैं, क्योंकि आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, तो वो काफी बेटर होता है ना। ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हो, नो डाउट। आपको कोई वीडियो देखना है, आपको कुछ डाउट में कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं मिल पाई, आप वीडियो देख के क्लियर कर सकते हो। अगर आप ऑब्वियसली घर पे अगर आपके पास कोई है नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, आप ऑनलाइन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स हेल्पफुल है, बट 100% उस पर डिपेंडेंट रहना ये मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अपन देख सकते हैं समझने के लिए चीजों को, बट पूरा उस पर रिलाय करना ये तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। क्योंकि यार मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, हर कोई ये तो यार अब आपकी समझदारी है, राइट, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि 11th में हो आप, अभी मिड में या एंड में चल रहा है,
बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, फिर से वही बोल रहा हूँ, ये सब चीजों को फॉलो करो, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा। क्योंकि 12th में क्या होगा ना, 12th के एंड में बोर्ड एग्जाम का भी प्रेशर हो जाएगा, जेई का भी हो जाएगा, तो डबल लोड हो जाता है। और मैक्सिमम बच्चे मैं बता रहा हूँ फिर जेई को छोड़ देते हैं, बोर्ड एग्जाम पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम 90-95% ले आएंगे और हमारा कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा इज्जत बचाने के लिए 12th में मार्क्स भी लाने पड़ते हैं लोगों को, कि एटलीस्ट कोई बोलेगा हाँ जेई में नहीं हुआ, 12th में 90% आ गए, 80% आ गए, तो बोलने के लिए कुछ तो रहेगा। ये वाली भी बात है। तो 11th में अगर आप मेहनत करोगे, आपको एक मेहनत करने का जुनून आ जाएगा, तो आप 12th में भी वो करोगे और बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है क्या? तो यही चीज है यार, हर सब्जेक्ट को समझो। मैथ्स में तो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतना करो, केमिस्ट्री में थ्योरी स्ट्रांग रखो और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करो। फिजिक्स में फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, फिजिक्स की फील आनी चाहिए। अगर आपको फील आएगा तो आपको लगेगा नहीं आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको लगेगा मजाक चल रहा है, आपको मजाक में सारे मजे में आप सारे क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ये चीज है ना यार। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और ताकि उनको भी सबको हेल्प हो पाए। ऑल द बेस्ट।